इस बार और ज्यादा लाठी चलेगी और हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। आप देख ले, वो अब वर्तमान अभी पूर्व हो जाएंगे मुख्यमंत्री 2 महीने के बाद। अगर स्टेट नहीं आया तो उनके नाम के आगे पूर्व लगने वाला है। प्रशासन अगर ये समझ रहे हैं कि लाठी से मारकर फर्जी FIR कर छात्रों की मांगों को आप कुचल देंगे, तो ये वो छात्र नहीं है जो डर जाएं। पहले से आप क्या कर रहे थे? मुजरा कर रहे थे। 1.5 सालों से आप क्या कर रहे थे? छात्रों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे? न थके कभी पैर, नहीं मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में। हम लोग को जो है मैडम आश्वासन और भाषण से मन उब चुका। एस्टेट नहीं तो वोट नहीं, कुछ ऐसे ही नारों से गूंज उठा था राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा 18 अगस्त को। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। दरअसल हम बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गांधी मैदान में, जहां पर गांधी मूर्ति के पास एस्टेट के अभ्यर्थी एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए खड़े हो चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद है छात्र नेता सौरभ कुमार। आइए जानते हैं कि इस बार उनका सरकार को क्या अल्टीमेटम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले कि आज जो स्टेट अभ्यर्थियों के साथ एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग के बाद जो स्टेट अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि हम 25 तारीख से 30 तारीख के बीच तमाम जिलों में जाकर अभ्यर्थियों को आह्वान करेंगे, उनको एकत्र करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे। 7 अगस्त के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टेट नहीं होगा, TRD4 के पहले संभव नहीं है। लेकिन 18 अगस्त के बाद 19 तारीख को उन्होंने फैसला किया कि नहीं, इनके लिए हम कुछ न कुछ सोच रहे हैं। 8-10 दिन के अंदर स्टेट और TRD4 दोनों के बारे में हम फैसला करेंगे। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि 30 तक समय है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, 30 तक आप निर्णय कर लीजिए, 30 तक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दीजिए। अगर 30 तक नहीं किए तो 30 के बाद पटना की सड़कों पर 7 अगस्त और 18 अगस्त से भी बड़ा जन आंदोलन आपको दिखाई देगा। और पता नहीं इस बार क्या होगा, बवंडर। इस बार और ज्यादा इस बार और ज्यादा लाठी चलेगी और हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। प्रशासन को भी हमने आगाह किया है कि प्रशासन अगर ये समझ रहे हैं कि लाठी से मारकर फर्जी FIR कर छात्रों की मांगों को आप कुचल देंगे, तो ये वो छात्र नहीं है जो डर जाएं। स्टेट अभ्यर्थियों के साथ TRD4 में लगातार जिस प्रकार से बदलाव चल रहा है, कभी बोल रहे हैं 1 लाख सीट, कभी बोल रहे हैं आधा कर देंगे। हम आधा नहीं लेंगे, हम पूरा लेंगे। 1,10,000 सीट पर बहाली और TRD4 में स्टेट अभ्यर्थियों को मौका। अगर आप मौका नहीं देना चाहते हैं तो आप 30 तक बता दीजिए, हम मौका देना चाहते हैं तो वो भी 30 तक बता दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अब उतरने के लिए आगाज हो चुका है। तमाम जिलों के अभ्यर्थी कूच करने के लिए तैयार हैं। बस आह्वान का जरूरत है। आप जान लीजिए कि जिस प्रकार से चीज़ें बदल रही है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो ऐसा गुमराह करने वाला शिक्षा मंत्री हमको नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री छात्र के पक्ष में फैसला ले। शिक्षा मंत्री अगर हैं तो STT के पक्ष में फैसला करें, और फैसला अगर आप कर रहे हैं तो ऑफिशियल नोटिस जारी करें। 30 तक आपको समय है। 30 के बाद ना हमारे पास समय है, ना आपके पास समय बचेगा। निश्चित रूप से अभ्यर्थी कूच करेंगे पटना की तरफ। 5 दिन हम लोग 5 दिवसीय तमाम जिलों में अभ्यर्थी, स्टेट अभ्यर्थी जाकर उनके लिए वोट मांगेंगे। आप लोग अभी हाल ही में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से भी मिल के आए, तो क्या लगता है उनसे कुछ क्या उम्मीद है? तेजस्वी यादव हमारी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई है। राहुल गांधी जी के साथ जो वार्ता हुई है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर वार्ता हुई है। बिहार के तमाम प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज होता है इसलिए वार्ता हुई है। स्टेट के विषय में कोई वार्ता नहीं हुई। और तो उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा है कि जब लाठीचार्ज बिहार में नहीं, देश के तमाम राज्यों में होता है, तो हम इस लाठीचार्ज के लिए पार्लियामेंट में एक बिल ला रहे हैं कि अभ्यर्थी जब सड़क पर उतरे तो प्रशासन बातचीत कराए, डेलीगेशन के रूप में बातचीत कराए, न कि बातचीत के दरमियान लाठीचार्ज करे। इसके लिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले अभ्यर्थी थे, उन सब मांगों को लेकर हम देश के लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी जी ने 35 मिनट तक हम लोग की वार्ता सुनी है। और निश्चित रूप से स्टेट विषय को लेकर हमारी न लड़ाई स्टेट वालों के साथ है, न सरकार से लड़ाई है। हम लोग सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से स्टेट अभ्यर्थी को गुमराह किया जा रहा था, अब गुमराह नहीं होंगे। 30 तारीख तक फैसला कर लेना है और 30 के बाद हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी 18 अगस्त को जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, तब आपको सचिवालय ले जाया गया था, वहाँ क्या बात हुई थी? वहाँ पर यही बोला गया था कि आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो अपनी डिमांड को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, आपका डिमांड जो है सरकार तक पहुँचा दिया जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी छात्र जो है स्टेट के क्वालिफाइड है, लेकिन पुनः जो है शिक्षा मंत्री का बयान जो है बदलता है, तो हमारा इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री तक पहुँच गया है। लगभग मेरा आंदोलन जो है लगभग 90% सफल हो चुका है। बस 10% थोड़ा सा जोर लगाने की आवश्यकता। आपने मैडम बोला कि जैसे लाठी बरसाया जा रहा है, डंडा बरसाया, तो इस बार हम लोग का नारा है कि लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप क्या सोच रहे हैं?
लाठी और डंडा से जो बिहार के युवा को डरा दीजिएगा। हम लोग किसान के बाल बच्चे हैं, बंजर भूमि से हम लोग फसल उगाने का काम करते हैं, तो इन नेताओं के डंडा वथी से हम लोग डर जाएंगे? हमारा मांग जेन्युइन है। स्टेट का आयोजन चुनाव से पहले किसी भी परिस्थिति में सरकार को करना पड़ेगा, चाहे सरकार मन से करे या बेमन से करे। अगर सरकार चुनाव से पहले आयोजन नहीं करती है तो हम लोग जो है सरकार गिराने का काम करें, सरकार को बदलने का काम करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि हम डरा दें? इन लोग को क्या है, चुनाव के समय में हर चीज सामने दिखने लगता है। मेरे पास समय नहीं। पहले से आप क्या कर रहे थे? मुजरा कर रहे थे। 1.5 सालों से आप क्या कर रहे थे? छात्रों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे? 2 महीना सामने है तो आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास वक्त कम है। आपकी गलती जो है छात्र क्यों भुगतेंगे? हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में। इसीलिए मेरा कहना है, न थके कभी पैर नहीं मत हारी है, न थके कभी पैर नहीं मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है, इसलिए सफर अभी जारी है। बताइए कि सरकार द्वारा आश्वासन आपको दिया गया, शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि एस्टेट पर विचार किया जाएगा, तो हम लोग को जो है मैडम आश्वासन और भाषण से मन उब चुका है। इस बार के आंदोलन जो होगा, अगर 30 तारीख तक सरकार के तरफ से ऑफिशियली तौर पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है कि स्टेट अभ्यर्थियों का बारे में जो है यानी कि आयोजन कब कराएंगे, उसका नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे, अगर नहीं करते तो हम लोग जो है 30 तारीख के बाद जो आंदोलन करेंगे, इस बार का आंदोलन जो है सीएम आवास का घेराव के जिस तरीके से डाक बंगला चौराहा है, इस बार हम लोग वहां पर रुकेंगे नहीं मैडम, ये बात मान लीजिए। क्योंकि इस बार जो है बिहार से सभी छात्र आएंगे, लगभग 1 लाख से ज्यादा संख्या होने वाली है छात्रों की। और 1 लाख जब रोड पर उतरेगा तो आप सोचिए कि शासन प्रशासन को कितनी तकलीफ हो। इनकी औकात नहीं है कि हम लोग को रोक दे, क्योंकि हमारा मांग जो है जेन्युइन मांग है। मेरा गलत मांग नहीं, हम विधायक का टिकट मांग रहे हैं, हम तो पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं करा रहे हैं? इन लोग के जब अपने बेटी बेटाओं की चिंता रहती, बोला जाता है क्या कि कार्यकर्ताओं का डिमांड था कि इनको खड़ा कीजिए। अरे गधा, तुम हम लोग को गधा समझे हो? कार्यकर्ताओं का डिमांड था। अपने बेटी बेटों को जो है चिंता है, लेकिन छात्रों के बारे में चिंता नहीं। तो इस बार के चुनाव में जो है छात्र सबक सिखाने का काम करेगा, हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। इस बार के चुनाव में छात्र क्या लगता है, सच में उखाड़ फेंकेंगे इस बार के सत्ता पक्ष? इस बार अगर मैम मेरे स्टेट नहीं दिया गया तो फिर हम लोग कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा हमारे पास। फिर सरकार देख ले, वो अब वर्तमान अभी पूर्व हो जाएंगे मुख्यमंत्री। 2 महीने के बाद अगर स्टेट नहीं आया तो उनके नाम के आगे पूर्व लगने वाला है, ये पहले बता रहे। अगर 25 से 30 के बीच में स्टेट नहीं आता, उसके बाद हम लोग रणभूमि में उतरने वाले हैं। तो आपसे महाभारत हो जाए मंजूर। इंतजार करने कहा गया। 25 से 30 इंतजार कर ही रहे हैं। 19 तारीख को उन्होंने कहा था 10 दिन, 29 को पूरा हो जा रहा। इसके बाद हम लोग उतरेंगे पूरा। इस बार पूरी तैयारी में है। इस बार के आंदोलन में ऐसा क्या अलग कीजिएगा कि आप सरकार मुख्यमंत्री आवास पर चले जाएंगे? इस बार का आंदोलन में जो हम लोग 30 तारीख तक जो सरकार को समय दी, ये 5 दिनों में हम लोग बिहार के हर एक राज्य में, हर एक जिला में बिहार के हम लोग जो भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद सारे स्टेट अभ्यर्थियों को जब तक 30 तारीख तक अगर जो हमारी मांग नहीं मानी तो सारे स्टेट अभ्यर्थियों को फिर से उस दिन पटना बुलाया जाएगा और 30 तारीख के बाद एक डेट डिसाइड किया जाएगा। और उसके बाद उस दिन का माहौल हम भी नहीं जानते हैं क्या होगा। जो 7 तारीख का आंदोलन में जिस तरह से पुलिस आंकड़ा है कि 13,000 स्टूडेंट, 13,000 वो तो बिना शिक्षा मंत्री के बयान के बाद और भड़का है। तो देखते हैं, शिक्षा मंत्री का बयान है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। विचार का हम लोग समय भी दिए हैं 30 तारीख तक का। अगर वो 30 तारीख के बाद नहीं होता है तो फिर हम लोग रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार से हम नौकरी कोई मांग नहीं रहे, सरकार से एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना है, या तो आप किसी भी तरह से TRE 4 भर्ती में शामिल कर दीजिए स्टेट अभ्यर्थियों को। बस हमारी यही है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, सरकार से आखिर अपील क्या है? अपील तो वही है कि TRE 4 में या तो TRE 4 के पहले स्टेट करवाइए, या तो अपीयरिंग में सारे स्टूडेंट को अलाउ कीजिए। चलो, जिस वक्त आप देख रहे थे एस्टेट के अभ्यर्थियों को जो कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास में अपने फिर से एक बार सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए खड़े उतरे और साथ ही सरकार को ये चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि अगर इस बार एस्टेट नहीं कराया गया TRE 4 से पहले तो सत्ता से जो सरकार है, जो CM नीतीश, उनको उखाड़ फेंकेंगे। और साथ ही एक भी वोट ना महज एस्टेट के अभ्यर्थियों का बल्कि उनके परिवारजन का भी एक भी वोट नहीं जाएगा सरकार को। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे देशवा न्यूज़ के साथ।